थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। करारदाद नंबर 124 हरगाह के क्वेटा शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए रश की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से मामूल की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से मुतालिबा करता है कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ब्यूरो के क़याम की बाबत फौरी तौर पर अमली इक़दामात उठाने को यकीनी बनाएं। शुक्रिया। मैं एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैं एक यूनिट ज़ेर साहब, मैं साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जमाल शाह काकड़ को बलूचिस्तान असम्बली आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू जनाब स्पीकर, हम भी उसे खुश आमदीद कहते हैं। जनाब स्पीकर, ट्रैफिक के मसाइल दुनिया भर में होते हैं। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिटीज़ में और न्यूयॉर्क जैसे शहर में, टोक्यो जैसे शहर में, लंदन जैसे शहर में भी ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। लेकिन दुनिया ने इस बेहतर तौर पर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ब्यूरो बनाया है, जिसके तहत तमाम मामलात दुनिया में वो शहरों में चल रहे हैं। बदकिस्मती से क्वेटा में जनाब स्पीकर गाड़ियों की बहुतात और आबादी की वजह से ट्रैफिक इतना रश होता है कि आप शहर के एक जगह से दूसरे जगह जब आप जाते हैं तो आपको घंटों आपको सफर करना पड़ता है। बड़ा मशहूर मकूला है कि अब लोग जनाब स्पीकर सफर नहीं करते, बल्कि हमारे सड़कों पर गाड़ियां सफर करती है। इसकी वजह, बुनियादी वजह जनाब स्पीकर यह है कि क्वेटा शहर में राइशी, कारोबारी, कमर्शियल इलाके बिल्कुल एक दूसरे से मुंसलिक हो गए हैं। जहां कारोबारी इलाके होते हैं वहां राइशी भी होते हैं, जहां राइशी होते हैं वहां कमर्शियल होते हैं। और जनाब स्पीकर, और इसके अलावा बहुत सारे शहर में तजावुजात भी है। जहां पर गाड़ियों के पार्किंग होने थे वहां पर तजावुजात बन गए हैं। और क्वेटा शहर के लाखों आवाम का शहर है। इस शहर में बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है जनाब स्पीकर। दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें बैक वक्त एक व्हीकल में 50-100 लोग सफर करते हैं। अब यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से अगर घर में 4 भाई है, उनके पास 4 गाड़ियां होंगी और ये 4 गाड़ियां, ये मोटरसाइकिल, बाकी गाड़ियां वो सड़कों पे चलती है, जिसकी वजह से आपका पूरा शहर, उसका निजाम मफलूज होकर रह गया है। जनाब स्पीकर, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, ब्यूटम ने किया था, जहां पर उनका शोबा है। उन्होंने 2010 से लेकर के 2020 तक यहां जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उसमें इतने लोग नहीं मरे हैं जितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी RTI में जितने लोग यहां सड़कों में, जिसे हम कातिल रोड कहते हैं, आपका क्वेटा कराची, आपका क्वेटा जोब, आपका क्वेटा चमन, इस पे आपका क्वेटा लोरलाई, इस पे जितनी शहादतें हुई है, और क्वेटा नोशकी तफ्तान तक इस शाहराह पे एक खानदान के 8 लोग जनाब स्पीकर शहीद हो गए। तो इसके लिए पूरा
एक ऐसा निजाम डेवलप करना होगा ताकि ये पूरा सिस्टम भी चले। और इसके लिए जनाब स्पीकर, जिस तरह कराची में अभी वो स्टार्ट कर रहा है ग्रीन लाइन सर्विस, बस सर्विस, इसके अलावा लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद में जनाब स्पीकर उन्होंने मेट्रो बस सर्विस का उन्होंने वहां पे इफ्तिताह भी किया, वहां पे चल भी रहा है। और आपको पता है जनाब स्पीकर, यहां पर दिन में 2-2.5 लाख लोग इन बसेस के जरिए पिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर में अलग अलग 2-2.5 लाख लोग इसमें सफर करते हैं। बजाय इसके कि वो गाड़ियों में जाए, वो मेट्रो में सफर करते हैं। दुनिया में आपने देखा है कि अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, ट्रम होता है, बाकी चीजें होती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने इतना बढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बढ़ाया है। जनाब स्पीकर, हमारे पास इस वक्त कोई सर्वे नहीं है कि हमारी सड़कों की क्या पोजीशन है, कितनी गाड़ियां हमारे पास है, कितने मोटरसाइकिल हमारे पास है, और इन गाड़ियों के लिए हमें कहां पे पार्किंग करनी चाहिए। मैं जनाब स्पीकर हुकूमत को यह तजवीज देना चाहता हूं, पीएनडी के मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उससे रिलेटेड भी है कि इसके लिए आप एक हाई पावर ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ब्यूरो बनाएं। और ये इसके लिए यहां पर असेंबली में आप कानून साजी भी कर सकते हो, और ये किसी भी डिपार्टमेंट के मातहत ना हो। खुद ये जो आप बना रहे हैं हाई पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो कमेटी या जो भी नाम देंगे, इसको हाई पावर होना चाहिए। ये किसी पुलिस के अंडर, किसी CNW के अंदर, किसी दूसरे अंदर नहीं होना चाहिए। इसको अपने तौर पर काम करना चाहिए। दूसरा मेरे तजवीज़ ये है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के पास ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम और इंजीनियर्स और ट्रैफिक पुलिस का तमाम निज़ाम इसके अंदर होना चाहिए, जो रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक के निज़ाम को देख सके। जनाब स्पीकर, इसके अलावा दुनिया भर में ये होता है कि जहां भी नए बिल्डिंग्स बनते हैं, जहां भी नई आबादियां बनती है, वो कंसर्न करते हैं हर किस्म के नए प्रोजेक्ट जो बनेंगे या बिल्डिंग की मंजूरी होगी, वो इसके लिए पहले आप इसकी इंपैक्ट असेसमेंट करें, रिपोर्ट मंगा लें कि इससे ये मोहल्ला बन रहा है, ये दुकानें बन रही है, इसमें इतने गाड़ियां आएंगी, इतनी मोटरसाइकिलें आएंगी, आया ये शाहरा इतने मोटरसाइकिल, इतनी गाड़ियों को संभाल सकेंगे। इसके लिए आपने असेसमेंट पहले करनी है इस मैनेजमेंट ब्यूरो के जरिए। और जनाब स्पीकर, जो पहला अभी जो मौजूदा निज़ाम है, इसको बेहतर करने के लिए एक जामे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान हो और जिसको फौरी तौर पर नाफिज होना चाहिए। जनाब स्पीकर, चूंकि मैं खुद क्वेटा से बिलोंग करता हूं, आप यकीन करें कि जब मैं घर से निकलता हूं शहर तक मुझे 1 घंटा लगता है, और उस दिन मैं पशीन से रवाना हुआ, मैं आधे घंटे में क्वेटा शहर पहुंच गया। तो ये जनाब स्पीकर इस वजह से कि यहां पर ट्रैफिक का रश रहता है। तो मेरा जो करारदाद है, मैं पीएनडी के मिनिस्टर साहब है, बाकी मिनिस्टर है, हुकूमत बैठी हुई है, आप काइंडली इस ट्रैफिक को रवां दवा करने के लिए आप ट्रैफिक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ब्यूरो बना दे। मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर पीएनडी से कि वो मुझे इस बारे में अभी आप इस पे अपना रद्द-ए-अमल भी दिखाए कि हुकूमत इस हवाले से कोई इरादा रखता है या नहीं। शुक्रिया नसरुल्लाह खान ज़ेर साहब। मिनिस्टर साहब, अच्छा निज़ाम इस शहर में नहीं बन सका है, जिसकी वजह से आए रोज़ कंजक्शन है और एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं और लड़ाई झगड़े भी सड़कों पे होती रहती हैं। इसके अलावा क्वेटा पैकेज जो 5-6 सालों से चल रहा है, उस पर भी कोई खातिर खा काम नहीं हुआ है, जिसमें
सड़कों की चौड़ाई और जो क्वेटा के मुख्तलिफ जो हैं सड़कें हैं जिनको चौड़ा करने का प्रोग्राम है, उसमें कुछ कंपनसेशन के इश्यूज़ थे और लोगों के वाकई करोड़ों की अमलाक थी वो जा रही थी, जिस पे लोगों के एतराज़ात थे, मेंबर साहिबान के भी एतराज़ात थे, लेकिन बर वक्त उसको हल नहीं किया गया। चूँकि अब ये नई गवर्नमेंट बनी है और तकरीबन तमाम वज़रा जो ट्रैफिक के हवाले से मुतल्लिका हैं, ट्रांसपोर्ट, CNW और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो अभी तक ब्रीफिंग ले रहे हैं, किसी ने ले भी ली है। तो इंशाअल्लाह ताला क्वेटा पैकेज जो है उसको हम रिव्यू करेंगे, उसके जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनसेशन का मामला है खुसूसन सरियाब रोड पे और बाकी जगहों पे, तो उनको भी हल करेंगे। तरक्की हमेशा लोगों के लिए होती है, वो तरक्की हर जगह उसकी हौसला अफजाई की जाती है जिसमें लोगों को नुकसान हो। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएंगे और सड़कें चौड़ी हो जाएंगी तो ज़रूर ट्रैफिक में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। दूसरा, क्वेटा में एक मास ट्रांजिट निज़ाम की ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से कोई प्लानिंग नहीं हुई है कि क्वेटा के जो आम शहरी हैं, जो हर कोई यहाँ पे उनके पास जो है वो गाड़ियाँ नहीं हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बेचारे बगैर सवारी के हैं। और दुनिया में जो मास ट्रांजिट है वो हर जगह इनकरेज होती है, खुसूसन जो अच्छे और तरक्की याफ्ता शहर हैं पूरी दुनिया के, उनमें सबसे अच्छी खासियत उनका जो है मास ट्रांजिट है, जहाँ पे शहरियों को आने जाने में जो है आसानी होती है और सफ़र जो है इंतहाई कम खर्चा में होता है। तो इस पे भी हम ज़रूर सोच विचार करेंगे कि किस तरह का जो है निज़ाम क्वेटा के हवाले से मुतारफ़ किया जाए तो यहाँ पे कामयाब हो। और जहाँ तक कि ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम है उसके हवाले से कोई ख़ास अपडेट तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन हम ज़रूर, जिस तरह मुअज़्ज़ज़ रुकन ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि हमें एक जो है एक एम्पावर्ड कमेटी बनाना चाहिए जो ट्रैफिक के निज़ाम को देख सके, तो उस हवाले से भी जो है वज़ीर आला साहब आएंगे तो उनके साथ मशावरत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला क्वेटा में एक बेहतर निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे। और क्वेटा हमारा वाहिद शहर है जो बाकी पाकिस्तान के शहरों के मुकाबले में, जो आबादी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं बाकी तुरबत, खुजदार, जोब, लोरलाई वो भी डेवलपिंग शहर हैं, लेकिन जो आबादी क्वेटा की है, जो ज़रूरतें क्वेटा की हैं, वो बाकियों की शायद इतनी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत की भरपूर तवज्जो इस शहर पे है और हमारी कोशिश है कि यहाँ के शहरियों को एक बेहतर और उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहूलत दे सकें। शुक्रिया। शुक्रिया बुलेदी साहब। आया करारदाद नंबर 124 मंजूर की जाए? करारदाद नंबर 124 मंजूर हुई। जी जनाब ज़ाबित अली रेखी साहब, आप अपनी करारदाद नंबर